beginning with our chapter self management skills. Self management means managing one's emotion, feelings, ideas, अपने खुद को वो कहते हैं ना इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, वही है वही है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सो नाउ लेट्स बिगिन. Self management is referred to as self control. खुद पे कंट्रोल रखना, खुद के इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को कंट्रोल करना इज सेल्फ मैनेजमेंट. This include motivating oneself, working towards achieving personal and academic goals. अब सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? आपके बोर्ड्स आर अप्रोचिंग, बोर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख रहे हो, मोबाइल फ़ोन से दूर रख रहे हो. यू आर स्टार्टिंग हार्ड टू अचीव गुड मार्क्स. सो दिस इज़ अ सेल्फ मैनेजमेंट. ठीक है, आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, सबको कंट्रोल में रख रहे हो क्योंकि आपको एक गोल अचीव करना है. दैट इज़ व्हाट सेल्फ मैनेजमेंट इज़. ओके. Students with strong self-management are better doing at certain things, such as coming to class on time, paying attention, obeying teachers. ये सब कुछ इतना important नहीं है. So हम important cover करेंगे in this. देखो, अगर आप सेल्फ इम्पॉर्टेंट एरिया में सेल्फ मैनेजमेंट अपनी लाइफ में रखना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप हर टाइम हैप्पी रहोगे तो वो आपका गोल जल्दी पूरा होगा. रिजल्ट ओरिएंटेशन रहना है, अपने डिज़ायर्ड ड्रीम्स को सेट करना है, सेल्फ अवेयर रहना है कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ, किस चीज़ में मुझे और अच्छा करने की नीड है. मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव से डिराइव किया गया है मोटिवेशन. मतलब आप किसी चीज़ के अचीवमेंट के लिए जो है ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, तो दैट इज़ योर मोटिवेशन. मोटिव इज़ अ गोल और अ टारगेट. ठीक है. मोटिवेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. पहले हम चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहीं से पढ़ते हैं कि मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव. It is a behavior towards certain motive goal is the essence of motivation. It may come from within, intrinsic motivation, or inspired by others, that is extrinsic motivation. देखो, अगर आपका डिफरेंस आता है ना तो आप पहला पॉइंट बना सकते हो कि जो इंटरेस्टिक मोटिवेशन है इट कम्स विद इन, फ्रॉम विद इन. ठीक है, इंडिविजुअल मोटिवेशन. और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो इंस्पायर्ड बाय अदर्स होता है. इंट्रिंसिक का कोई रिवॉर्ड नहीं होता, इससे सिर्फ आपको एन्जॉयमेंट और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है. एक्सट्रिंसिक का आपके पास इंसेंटिव्स भी मिलते हैं और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, और अगर आपको रिवॉर्ड ना मिले तो आपको फ्रस्ट्रेशंस हो सकती है. ठीक है. और क्या कहते हैं, हम इंट्रिंसिक का एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो मम्मियाँ हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए काम करती हैं. लाइक उन्हें काम करने के ना पैसे मिलते हैं ना कोई रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन उनकी विल है तो वो कर रही है. जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो हमारी विल है, इसलिए बता रहे, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर सम रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स, राइट. ठीक है. So it occurs when the person is internally motivated and brings them pleasure. They think it's important to feel what they are learning is significant. Incentives related to motive or goal can be satisfy one's need. ठीक है. Positive attitude. A positive attitude makes a person happier and helps to build a relationship. It increases one's chances of success. In addition, it can help the person bring optimism in life. Positive attitude helps in improving mental as well as physical education. तो हमें पता ही है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव. क्यों? पॉजिटिविटी ह्यूमन को बहुत सक्सेसफुल बनाती है. आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. पॉजिटिविटी ब्रिंग सक्सेस, इट इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ, इट इम्प्रूव्स द फिजिकल हेल्थ, इट हेल्प अस टू मेक बेटर डिसीजन, इट हेल्प अस टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस. अपने पॉइंट्स बना के लिख सकते हो. अब हमें बार कहना है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग कैसे मेंटेन रखें. तो द सबसे फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट अ डे विद अ मॉर्निंग रूटीन. अपने दिन को एक स्माइल से शुरू करो. ठीक है. पॉजिटिविटी लाओ, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करो, लिरिक्स सुनो, म्यूज़िक सुनो, प्रोएक्टिव रहो. मतलब कुछ भी हो रहा हो सराउंडिंग्स में, यू हैव टू बी हैप्पी.
Focus on your problems and then approach the solution of it. Learn from your failures. अपने failures को अपनी हार मान के मत बैठ जाओ. Learn from them. ठीक है. Failure gives you a second chance to perform, right? Learn and focus on present. Negativity stems out of from past and future. Move मतलब पास्ट को लेके नेगेटिव मत रहो और फ्यूचर को लेके अपने एंजाइटी डेवलप ना करो. जो चीज़ में जो प्रेजेंट में रह रहे हो प्रेजेंट में जियो और फोकस्ड रहो. ठीक है. मूव टूवर्ड्स योर गोल. अब हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले उठो तो स्माइल के साथ उठो. दूसरी बात पॉजिटिव चीज़ों को रीड करो. पॉजिटिव सॉन्ग्स रीड करो जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो. द थर्ड थिंग इज़ फोकस्ड रहो प्रेजेंट में. फोर्थ इज़ अपने आप के फेलियर्स को हार मान के मत बैठो. थिंक व्हाट कुड यू हैव डन बेटर. क्या बेटर कर सकते थे और अपने गोल्स की तरफ बढ़ो. ठीक है. और अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करो. उसके बाद आता है हमारा सब मोर टेक्निक्स जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करो, हेल्थी डाइट लो, अपने एकेडमिक्स लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, गोल्स बनाओ, एजुकेट स्लीप लो और हेलीडोज पे जाओ अपनी फैमिली के साथ. ठीक है. Okay, so being positive is very healthy. We should not lose our hope and we should be maintaining a positive attitude with the present effort to achieve our goals. ठीक है. अब व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या है भाई. एग्जाम्स आ रहे हैं स्ट्रेस हो रहा है भाई. मम्मी ने फ़ोन चलाते हुए देख लिया स्ट्रेस हो रहा है. तो स्ट्रेस क्या है. हमारी एक फीलिंग है ऑफ अपसेट एनवाइड एंड होपलेस. जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हम होपलेस हो जाते हैं. हम अपने इमोशंस अपने थॉट्स पर मैनेज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाते हैं. उसे हम स्ट्रेस कहते हैं. स्ट्रेस कैसे ओवरकम कर सकते हो. पॉजिटिव रहो. क्या गलत हो गया उसे एनालाइज करो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो. गलत तो गलत हो गया ना, अब उसे सही करना है. कैसे सही करना है वो सोचो. एक शीट बनाओ अपने पास. ठीक है. उसमें लिखो मैंने क्या क्या अचीव कर लिया है और क्या क्या अचीव करने से रह गया है. ओके. एक लिस्ट बनाओ उसमें ये सब कुछ बातें लिखो. ओके. अब आपके जो है प्रेजेंट थॉट्स को फीलिंग टॉक टू योर फ्रेंड्स फैमिली. मेडिटेशन योगा करो. जो भी आपको पास नेगेटिव आए अपनी अकम्पलिश शीट जो आपने बनाई है उसे उठाओ और देखो आपने कितना अच्छा कर चुके हो. ठीक है. तो उससे आपका स्ट्रेस कम होगा. सेकेंड इज रिजल्ट ओरिएंटेशन. रिजल्ट ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करता है एक पर्सन की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट एंड द स्टेप्स टू बी टेकन टू अचीव देम. कि मेरे लिए क्या अच्छा है और उसे अचीव करने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ. हम किस चीज़ पे फोकस करें और अच्छे बने. ठीक है. हाउ टू बिकम. सेट गोल्स. अपने गोल सेट करो, उस पर वर्क करो. एक्शन प्लान बनाओ कि हम मुझे ये करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. ठीक है. वॉट चेंजेस विल अकर, हु विल डू इट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आगे बढ़ो. यूज़ द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स. वन मस्ट इवेल्युएट द रिसोर्सेज एंड टूल नीडेड टू अचीव दिस रिजल्ट. सबसे पहले तो आपने क्या करा, एक गोल सेट करा. उस गोल को सेट करने के पहले गोल सेट कर लिया. गोल सेट करने के बाद उसे प्लान बनाया. प्लान बनाने के बाद उसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हैं वो बनाया. उसके बाद कम्युनिकेट करो अपने मेंटर टीचर्स के साथ. डिस्कस तो करो कि हाँ वो रियलिस्टिक भी है गोल या नहीं है. फिर एक कैलेंडर बनाओ जिससे आप करोगे. जैसे हम अपने गोल्स को छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उस टारगेट्स को पूरा करना शुरू करो. वर्क हार्ड करो. गोल सेटिंग. गोल जो है हमारा स्मार्ट स्ट्रेटेजी से बना हुआ होना चाहिए. एस मीन्स स्पेसिफिक. M means measurable. Or A means achievable. R means realistic. And T means time bound. तो हमारा गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. कोई स्पेसिफिक टर्म्स पे बना हुआ होना चाहिए. कंक्रीट होना चाहिए. नहीं हो हाइपोथेटिकल गोल बना के बैठे हैं. मेजरेबल होना चाहिए कि हम मेजर कर लें कि इतने टाइम में इतना करना है, इतने टाइम में इतना, फिर आगे इतना, फिर आगे इतना.
एक्शन ओरिएंटेड यानी अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी फालतू उल्टू बना लिया, रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप अचीव कर पाओ, अटेन कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ था, एक्शन ओरिएंटेड, ओके, टाइमली होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड आर हाई मार्क्स आया क्योंकि आपने गोल सेट कर रखा था, 5 miles a day, 3 hours, ये सब कुछ हो गया। नाउ लेट्स बिगिन विद आर सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को समझना, खुद की हैबिट्स, ट्रेड्स, डिज़ायर्स, इन सबको समझने को हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। Steps towards self awareness are greater awareness of one's emotion, practicing self awareness, tracking one's emotion, practicing self awareness, expanding। सबसे पहले तो क्या है कि ग्रेटर अवेयरनेस होनी चाहिए अपने इमोशंस के बारे में, ट्रैक होना चाहिए हमारे पास, और हमारे पास जो है वंस इमोशन लाइक बियॉन्ड द पर्सनस फीलिंग। पर्सनैलिटी क्या होता है, एक क्लस्टर ऑफ थॉट या फीलिंग होता है। मैं कैसा फील करती हूँ, मेरे थॉट्स कैसे हैं और मैं कैसे बिहेव करती हूँ, वो मुझे यूनिक बनाता है, डिफरेंट बनाता है अदर से, वो मेरा पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो हैं वो वही फीलिंग्स, वही थॉट्स हैं जो मुझे किसी दूसरे से अलग बनाती हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स, अपने एक्टिविटीज़ में मुझे कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं जो मुझे डेवलप करे, ठीक है। Temper, character, environment. Culture also plays an important role in shaping personalities. One's personality also affects the one's personal relationship. Positive personality can lead to a better performance. हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, बिग 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर मॉडल या FFM। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर आता है कभी, या तो 2 marks में आ जाता है या फिर आंसर करने में आ जाता है या तो MCQs में आ जाता है। Big 5 factor में the first is openness, then consciousness, extraversion, and then agreeableness and neurocriticism. So now let's begin with openness। जैसे ओपननेस का मतलब है आपको इनिशिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव, एक्टिव होना चाहिए, फॉर पर्सन इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू पीपल, मेकिंग फ्रेंड्स, ऐसा होना चाहिए। एक्सट्रोवर्जन में भी वही होना चाहिए, आप एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए, आप अच्छे से फ्रेंड्स बना लो, कॉन्फिडेंट होने चाहिए। कॉन्शियसनेस में क्या है, जब सामने वाला बोल रहा हो तो अच्छे से सुनो, सेल्फ डिसिप्लिन रहो, टॉक, टेक केयर ऑफ अदर्स बिफोर देमसेल्व्स एंड केयर अबाउट अदर्स फीलिंग। ओपननेस, ये तीनों समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम एग्रीएबलनेस से। एग्रीएबलनेस मतलब आप जो है एक अच्छे इंसान बन के दिखाओ, दूसरों की ध्यान रखो, सिंपैथी दिखाओ, काइंडनेस दिखाओ, मतलब ये हो गया अब आपका ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। न्यूरोक्रिटिज्म मतलब, न्यूरोक्रिटिज्म एक इंडिविजुअल की हैबिट होती है या ट्रेट कह सकती हूँ मैं, जिसमें आप जो है ना दूसरों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हो, अपने ऊपर डाउट करते हो, एंजाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, या फिर घबरा जाते हो सामने वाले से मिलने में, तो ये वो ही होता है। तो मतलब अगर ऐसा इंसान हो आप, तो अच्छे से कैसे पर्सनैलिटी बनाओगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करो। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ओपननेस, ओपननेस होनी चाहिए। उसके बाद कंसाइजनेस होनी चाहिए, देन एग्रीएबलनेस होनी चाहिए, और न्यूरोक्रिटिज्म भी, और तीसरी वो थी आपकी एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन होना चाहिए, बाकी दो यहाँ मेंशन है। कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, हमारे पास 3 क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट इट। देखो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो हमारे वे ऑफ थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को नॉर्मल लोगों के बिहेवियर से अलग बना देते हैं, क्योंकि वो डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये काफ़ी क्रोनिक होते हैं, काफ़ी टाइम तक लास्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब हमें खुद पर, तो मतलब खुद पर कह रही हूँ मैं, मतलब हमें दूसरों पर एतबार नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं है। ये क्लस्टर ए है। इसमें हमारे पास आते हैं 3 तरीके के डिसऑर्डर्स, वो अभी हम पढ़ेंगे। क्लस्टर बी है इमोशनल एंड इम्पल्सिव। इमोशनल एंड इम्पल्सिव में क्या होता है, हमारे बिहेवियर, हमारा मूड जो है बहुत इनस्टेबल होता है, और हम जो है फील करते हैं वर्थलेस, ठीक है। हम लोग लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते,
क्लस्टर सी जो है दैट इज़ एंशियस। एंशियस मतलब हम हर टाइम वरीड रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ठीक है। ये है, हम सोसाइटी से बचते हैं, हमें ऐसा लगता है हम इन्फीरियर हैं, हम लोगों से रिजेक्शन पाएंगे, ये सब कुछ हमें लगता है एंशियस क्लस्टर में। सो हम क्लस्टर ए पढ़ते हैं सबसे पहले, दैट इज़ योर सस्पिशियस क्लस्टर। सो अब आता है इसमें पैरानोइड, शी इज़ वाइट एंड सी इज़ वाइट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो लेट्स बिगिन। पैरानोइड में क्या है कि हमें डिस्ट्रस्ट है लोगों पर, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, पास्ट पार्टनर्स, तो इसलिए ग्रजेस होल्ड करते हैं, हम बुराइयां दिल में रख के बैठ जाते हैं क्योंकि हमें लोगों पर ट्रस्ट ही नहीं है, दैट इज़ पैरानोइड। शीज वाइट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है मतलब नेचुरल टेंडेंसी टू डायरेक्टली अटेंशन टुवर्ड्स वंस इन लाइफ अवे फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, वो इंसान जिसको ये डिसऑर्डर होता है वो खुद को अपनी फ्रेंड्स फैमिली से दूर डिटैच कर लेता है और अपनी खुद की एक फैंसी दुनिया बना लेता है, ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता रिलेशनशिप फॉर्म करने में, इमोशनल कुछ नहीं होता उसके अंदर, अपनी एक अलग दुनिया में रहता है। हम कहते हैं ना इंट्रोवर्ट्स की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो जाए उन लोगों का तो वो शिज़वाइट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब मैं इंट्रोवर्ट्स का कुछ नहीं कह रही हूँ, बस आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए जिससे आपको याद रहे इसलिए कह दिया है। शीज वाइट में क्या हो गया, मतलब दे डो नॉट डायरेक्टली रिमेन इन contact with your family friends and they remain away from the external world. They detach themselves from the world and they get prone to the introspection and fantasy. इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है सर्च वगैरह करना खुद के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें ये होता है, ये पीपल सोचते हैं कि हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स सामने वाले को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सामने वाले के इमोशंस को भी गलत समझ लेते हैं और इंटीमेट रिलेशनशिप्स ये भी नहीं बना पाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इमोशनल या इम्पल्सिव। इमोशनल मैंने आपको बताया था, लोगों का मूड बिहेवियर जो होता है बहुत अनहेल्दी होता है, इनस्टेबल होती है इनकी फीलिंग्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सॉरी मेरी आवाज़ बैठ रही है, इस वजह से मैं एनर्जेटिक नहीं हो पा रही हूँ। सो एंटी सोशल में हमने क्या पढ़ना है, देखो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि जो जिस इंसान को ये डिसऑर्डर होता है बहुत इरिटेटिंग एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करना तो दूर, अपनी गलती पे गिल्ट करना तो दूर, बल्कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग एग्रेसिव नेचर बना लेता है अपना, अब्यूसिव नेचर, ठीक है। ये इंसान एडिक्टेड टू जो है हमारा एडिक्टेड टू अल्कोहल ड्रग्स ऐसा हो जाता है। बॉर्डर लाइन में क्या होता है, ये मतलब हमें अपनी सेल्फ वर्थ ही नहीं बची, हम समझते हैं कि सामने वाले की किसी के मिडल हमारे लिए कोई वर्थ ही नहीं है, हम तो यूज़लेस हैं, और ये एक सिचुएशन डेवलप कर लेती है इनस्टेबिलिटी की, जिसकी वजह से लोग सुसाइड्स करते हैं। जो लोग सुसाइड्स कर लेते हैं अपने आप को हार्म करने लगते हैं, ठीक है, और अपने स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते। हिस्टोरिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, हम लोग जो है सामने वाले की अटेंशन सीख करने के लिए ड्रामेटिक हो जाते हैं, ओवर ड्रामेटिक कर रहे हैं कि सामने वाले की हमें टेंशन मिल जाए। अगर हमें ज़रा सा भी क्रिटिसिज्म मिल जाता है तो हम उसको सह नहीं पाते, दैट इज़ हिस्ट्रियोनिक। उसके बाद आता है नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक में क्या है भाई, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, अब मैं छोटा सा अचीवमेंट करती हूँ और मैं उसे इतना बड़ा करके दिखाती हूँ, तो ये नार्सिस्टिक हो गया, ठीक है। एंशियस, एंशियस में हमने पढ़ा था अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, हम जो हैं इसमें जो इंसान होता है जिसको ये डिसऑर्डर होता है वो दूसरे लोगों से मिलने में घबराता है, खुद को इन्फीरियर समझता है, अनअपीलिंग समझता है, ठीक है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या कहता है, दिस से दैट पीपल विद सच ऑर्डर, आई एम सॉरी,
ठीक है, वो खुद को जो है मतलब डिपेंडेंट में क्या होता है, पीपल विद सच अ डिसऑर्डर इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, चाहते हैं लोग मुझे आके देखें, ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते लाइफ की, और इनको अपनी सपोर्ट के लिए लोग चाहिए होते हैं, ये अकेले नहीं रह पाते। ओबेसिव, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, वो आपने पढ़ा है ना, ओसीडी, ओसीडी डिसऑर्डर है, मतलब क्या कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में होंगे जन, हमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, अटेंशन चाहिए, ठीक है, सो दे विल नेग्लेक्ट द रिलेशनशिप। अब नाउ स्टेप्स टू ओवरकम, बातें मत करो लोगों से, जब आप शेयर करने लगते हो ना चीज़ें तो आपकी ये डिसऑर्डर्स ख़त्म हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ देखो, ठीक है, बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बनाओ, इंगेज इन हॉबीज़, अलग अलग चीज़ों में अपना ध्यान लगाओ यार, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, राइट। स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग वर्ड्स लाइक चैलेंजेस एंड स्टेज ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मत समझो, चैलेंज समझो और उसे फेस करो। द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद आवर थर्ड चैप्टर।